2 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ हरिद्वार गया था। सच बताऊं तो बचपन से सुना था कि गंगा माँ का पानी पवित्र होता है। मैं ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब किनारे पहुंचा कुछ जगह पानी साफ था और कुछ जगह प्लास्टिक की बॉटल्स, फूल, कपड़े और अजीब सी स्मेल आ रही थी। तब मेरे दोस्त ने एक लाइन बोली जो आज भी याद है, हम गंगा को माँ बोलते हैं पर ट्रीट डस्टबिन की तरह करते हैं। और लिटरली उस दिन लगा कि प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम हम सबकी भी है। और सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका की एक छोटी सी स्टार्टअप ने ऐसी मशीन बना दी जो सिर्फ सूरज की लाइट से नदी का गंदा पानी साफ कर सकती है। मतलब नो कैप यार, सुनकर साइंस फिक्शन लगता है। और आयरनी देखो, हम लोग सोशल मीडिया पर सेव रिवर्स लिखकर स्टोरी डाल देते हैं लेकिन पिकनिक खत्म होते हैं चिप्स का पैकेट वहीं छोड़ देते हैं। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे रूम गंदा खुद करो और मम्मी से बोलो क्लीन कर दो। इंडिया में हर दिन हजारों टन सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में पहुंचता है। प्लास्टिक अलग, केमिकल अलग, रिलीजियस वेस्ट अलग। रिजल्ट, नदी धीरे धीरे जिंदा कम, ड्रेन ज्यादा लगने लगती है। और सोचो, अगर तुम्हारे घर का आरओ फिल्टर कभी क्लीन ही ना हो तो पानी का क्या हाल होगा। बस वही हमारी रिवर्स के साथ हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के कुछ कंट्रीज इस प्रॉब्लम को काफी पहले सीरियसली लेना शुरू कर चुके थे। 1972 में अमेरिका ने क्लीन वाटर एक्ट पास किया था। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़े। आज भी चैलेंजेस हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रही। और उसी जर्नी से एक स्टार्टअप ने सोचा, व्हाई नॉट लेट सनलाइट डू द क्लीनिंग। 1990s में अमेरिका वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पर अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा था और इंडिया में तब दूरदर्शन का जमाना था। सचिन तेंदुलकर अपना करियर शुरू कर रहे थे। कितना डिफरेंट फेस था ना। अब आती है असली कहानी। रिसर्चर्स और फाउंडर्स काफी सालों से देख रहे थे कि ट्रेडिशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खा जाते हैं, केमिकल्स अलग लगते हैं, छोटे टाउन्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मतलब तुम स्कूटी खरीदने निकलो और शोरूम वाला बोले फरारी ले लो। एक कॉन्फ्रेंस के बाद फाउंडर्स को एक आइडिया क्लिक हुआ। सूरज की इतनी फ्री एनर्जी रोज मिलती है तो हम उससे डायरेक्टली पोल्यूटेड वाटर क्लीन करने में क्यों नहीं यूज करते। बस वहीं से ऑब्सेशन शुरू हुआ। स्टेबल रिसर्च करियर थी, फंडिंग भी गारंटीड नहीं थी, लोग बोलते थे इम्पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने सोचा, इम्पॉसिबल सुनने से साइंस रुकती थोड़ी है। अब टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल समझते हैं कि अगर 12 साल का बच्चा भी सुन रहा हो तो उसको भी समझ आ जाए। मान लो तुम चाय बना रहे हो। चाय बनाने के बाद तुम एक चन्नी यूज करते हो। चन्नी बड़ी पत्ती रोक लेती है, लेकिन चाय का कलर और डिसॉल्व चीजें उसमें से निकल जाती हैं। ट्रेडिशनल फिल्टर्स भी वैसे ही होते हैं। प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा पकड़ लेंगे, लेकिन केमिकल्स, मेडिसिन के पार्टिकल्स, हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो पोल्यूटेंट्स, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टार्टअप एक स्पेशल सोलर पावर्ड फोटो कैटालिटिक सिस्टम यूज करता है। नाम थोड़ा हैवी लग रहा होगा, लेकिन काम बहुत सिंपल है। सोचो, तुम्हारे पास हजारों छोटे इनविजिबल सफाई वर्कर्स हैं, दिन भर सैलरी भी नहीं मांगते। जैसे ही सूरज की लाइट पड़ती है, मटेरियल एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो बहुत रिएक्टिव पार्टिकल्स बनाता है। ये पार्टिकल्स पोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स को लिटरली तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पेपर श्रेडर पेपर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, वैसे ही ये हार्मफुल केमिकल्स को हार्मलेस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने लगता है। मतलब पोल्यूशन को सिर्फ पकड़ता नहीं, उसकी केमिस्ट्री चेंज कर देता है। सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत कम, केमिकल कंजम्पशन बहुत कम, और सिस्टम कंटिन्यूअसली सनलाइट से चल सकता है। दैट्स इनसेन यार। क्या होगा अगर कल इंडिया के हर बड़े घाट के पास ऐसा सोलर ट्रीटमेंट सिस्टम लग जाए? रुको बताता हूं। सोचो, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, दिल्ली, पटना और कोलकाता जैसे शहरों के पास ऐसे सिस्टम्स ग्रेजुअली इंस्टॉल होने लगे। नदी का पानी ट्रीटमेंट के मल्टीपल स्टेजेस से गुजरे। पहले बड़ा कचरा निकले, फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो, और फिर ये सोलर फोटो कैटालिटिक टेक्नोलॉजी बचे हुए हार्मफुल केमिकल्स को तोड़ दे। एक मशीन अकेली मिरेकल नहीं करेगी, लेकिन हजारों सिस्टम्स मिलकर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डस्टबिन पूरा सिटी क्लीन नहीं करता, लेकिन हर गली में डस्टबिन हो तो सिटी बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। टेक्नोलॉजी सिर्फ आधी स्टोरी है, बाकी आधी स्टोरी हम लोग हैं। अगर हम रोज नदी में प्लास्टिक, कपड़े, पूजा का सामान और गार्बेज डालते रहेंगे तो कोई भी मशीन इवेंचुअली ओवरलोड हो जाएगी। मतलब तुम रोज में चिप्स के 20 पैकेट फेंक दो और वैक्यूम क्लीनर से एक्सपेक्टेशन रखो कि वो हमेशा परफेक्ट काम करे। इम्पॉसिबल। इसीलिए इंडिया में भी काफी लोग सॉल्यूशंस बना रहे हैं। एक स्टार्टअप टेम्पल फ्लावर्स को रिवर में जाने देने के बजाय उनसे इंसेंस स्टिक्स और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाता है। दूसरे इनोवेटर्स रोबोटिक बोट्स बना रहे हैं जो फ्लोटिंग प्लास्टिक और वेस्ट कलेक्ट करते हैं।
कुछ स्टार्टअप्स एआई और सेंसर्स की हेल्प से वाटर क्वालिटी मॉनिटर कर रहे हैं ताकि पोल्यूशन का सोर्स जल्दी आइडेंटिफाई हो सके। छोटे छोटे आइडियाज हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। नो कैप, और ऑनेस्टली मुझे लगता है अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी है। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को सिर्फ चैप्टर पढ़ाने के बजाय अगर उन्हें लोकल रिवर क्लीनअप ड्राइव्स में ले जाए, कॉलेजेस मंथली रिवर वॉलंटियर डेज ऑर्गेनाइज करें, इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ ट्रेंडिंग डांस के बजाय एक दिन रिवर चैलेंज करें और टेम्पल्स में अलग कलेक्शन बिन्स रखे जाएं, तो बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होगा। जापान में लोग स्टेडियम साफ करके घर जाते हैं। सिंगापुर में लिटरिंग पर स्ट्रिक्ट फाइन्स है। यूरोप के कई सिटीज में रिवर्स को पब्लिक आइडेंटिटी माना जाता है। तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? और एक फनी आयरनी देखो, हम लोग आरओ का फिल्टर हर कुछ महीने में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें अपनी हेल्थ की टेंशन होती है, लेकिन जिस रिवर से लाखों लोग इनडायरेक्टली पानी लेते हैं उसको क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल देते हैं। ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? फिर आया सबसे डिफिकल्ट फेज। रिसर्चर्स को फंडिंग चाहिए थी। बहुत लोगों ने बोला टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होगी। कुछ एक्सपर्ट्स को डाउट था कि सूरज से इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट लार्ज स्केल पर पॉसिबल होगा। कुछ प्रपोजल्स रिजेक्ट हुए, कुछ ट्रायल्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स तक नहीं पहुंचे। टीम के लिए वो मोमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। सालों की मेहनत और लोग बोल रहे थे शायद ये प्रैक्टिकल नहीं है। सोचो कितना पेनफुल होगा। लेकिन उन्होंने टेस्टिंग बंद नहीं की, मटेरियल इंप्रूव किया, डिजाइन इंप्रूव किया, एफिशिएंसी बढ़ाई और धीरे धीरे रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग आए कि दुनिया का अटेंशन उनकी तरफ आना शुरू हो गया। कभी कभी डिफरेंस सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट का होता है। क्या होगा अगर एक दिन गंगा और यमुना का नाम सिर्फ पोल्यूशन रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि वर्ल्ड्स क्लीन रिवर सक्सेस स्टोरी के रूप में लिया जाए? रुको बताता हूं। उस दिन सिर्फ एक स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा, उस दिन करोड़ों लोग सक्सेसफुल होंगे। फिशरमैन सक्सेसफुल होंगे, फार्मर सक्सेसफुल होंगे, टूरिस्ट सक्सेसफुल होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उन्हें वो रिवर्स मिलेंगी जिन्हें देखकर उन्हें सिर्फ हिस्ट्री बुक्स इमेजिन नहीं करनी पड़ेंगी। और याद रखना, अमेरिका की ये सोलर टेक्नोलॉजी बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इंडिया का फ्यूचर सिर्फ इंपोर्टेड इनोवेशन से नहीं बनेगा। इंडिया के इंजीनियर्स, स्टार्टअप्स, साइंटिस्ट्स और हम जैसे ऑर्डिनरी लोग मिलकर ही असली चेंज लाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। एक प्लास्टिक बॉटल कम फेंकना भी रेवोल्यूशन का पार्ट हो सकता है। ओपनिंग में मैंने बोला था ना, हम गंगा को माँ बोलते हैं और कभी कभी डस्टबिन की तरह ट्रीट कर देते हैं। शायद सबसे बड़ी आयरनी वही है। रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से दिखता है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे सिटी में हर महीने एक रिवर क्लीनअप ड्राइव हो तो क्या तुम सिर्फ एक संडे उसके लिए दोगे? कमेंट में ऑनेस्टली बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू जी, बाय बाय।